अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नुमियों की खुराक है। यही वो फल है जिसको कुरान ने ज़कूम कहा है। ये बात आजकल सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है और कुछ लोग हैं जो इस बात को फैला रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। स्ट्रॉबेरी के बारे में वाज़ेह किया जाए, ये खाना हलाल है या फिर हराम। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में फुकहा की आरा से आगाह करने जा रहे हैं कि फुकहा के नज़दीक स्ट्रॉबेरी खाना कैसा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़कूम क्या है। याद रहे कि कुरान मजीद में ज़कूम का 3 मर्तबा जिक्र हुआ है, जबकि एक बार इसे शजरे ममनुआ कहा गया है। मुफस्सरीन ने इससे मुराद खारदार पौधा लिया है, जिसे उर्दू में थोहड़ या थोड़ कहा जाता है और अंग्रेजी में क्रैक्टर्स कहते हैं। ये कांटेदार पौधा है जिसका जायका तल्ख और नागवार होता है। तोड़ने पर इससे दूध की तरह का रस निकलता है जो अगर जिस्म को लग जाए तो वर्म हो जाता है। कुरान और हदीस में ज़कूम का खाका इस अंदाज में बयान किया गया है, बेशक कांटेदार फल का दरख्त बड़े नाफरमानों का खाना होगा। पिघले हुए तांबे की तरह वो पेटों में खुलेगा, खोलते हुए पानी के जोश की मानिंद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत आल इमरान की ये आयत पढ़ी, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ उसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कूम का एक कतरा भी दुनिया में गिर पड़े तो दुनिया वालों के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे। तो इन लोगों का क्या हाल होगा जिनका यही खाना है। दोस्तों, इन रवायात से ये बात तो साबित हो जाती है कि ज़कूम स्ट्रॉबेरी नहीं है तो एक मीठा फल है। लेकिन एक और बात जो इसकी हुर्मत के हवाले से बताई जाती है वो ये कि इसकी सूरत नाक के फन जैसी है, इसलिए ये हराम है। हम इसके हलाल या हराम होने के बारे में फुकहा की आरा से भी आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसके चंद फवाइद बताते हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद है। ये लजीज और अर्क से भरपूर फल है, बल्कि ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट तक इसमें वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतअद्दिद तिब्बी फवाइद पहुंचाती है, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये कुछ अमराज के लिए जादुई असर रखती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता और इसीलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोजाना मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुफीद है। स्ट्रॉबेरीज में मौजूद विटामिन सी को जिल्द की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ इसकी सतह में कमी आती है, ताहम विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल जिल्द को सेहतमंद और जवान देखने में मदद मिलती है। विटामिन सी के साथ स्ट्रॉबेरी में एलजी एसिड भी कोलिग्लेन के खात्मे और वर्म के रद्द अमल को रोकता है, और ये दोनों अवामिल झुर्रियों का बाइस बनते हैं। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मुज़ाहमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज़े कल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है, और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के ज़रात का मुकाबला करती है जो शरियानों में खून गाढ़ा करने का बाइस बनते हैं। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज़े कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सतह के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज़ की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में बेनाई खत्म होने का खतरा भी होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं के असर से बचा जा सके।
دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اسٹرابری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جوس ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ کو اسٹرابری کے حرام ہونے یا حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسٹرابری کو زقوم کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اسٹرابری کا نام اگرچہ زقوم ہوگا لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا زقوم ہوگا۔ اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو عربی والے زقوم کے ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل روایات کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے، اور اس بنیاد پر اسٹرابری کو زقوم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسٹرابری تو ایک خوشنما ذائقہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا عربی نام تو اس کے علاوہ ہے، تو اس کو جو لوگ کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں، لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کے نزدیک اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے۔ باقی رہی بات جہنمیوں کی غذا کے بارے میں، تو اس بارے میں آتا ہے کہ ان کے من جملہ غذا زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغت میں تھوہڑ یا ناک پن کا پودا لکھا گیا ہے۔ یاد رہے زقوم اور اسٹرابری دونوں نام صورت ذائقہ میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر زقوم کی مزید چھان بین کی جائے تو اردو لغت میں زقوم کے معنی مختلف ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: ایک قسم کا خاردار پودا، ایک درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا۔ توہڑ کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا پودا ہوتا ہے۔ دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے، زہریلی اور مہلک غذا۔ یاد رہے کہ یہ پودا ڈنٹھل دار ہے، برق اور خاردار ہے۔ ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوہڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اسٹرابری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہ زقوم تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اسٹرابری حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں۔